चलो मेरे साथ एक कमाल के सफर पर, जहां मैं 40 की उम्र में प्रेग्नेंट होने की चुनौती ले रही हूँ, ये दिखाने के लिए कि ये बिल्कुल पॉसिबल है। 40 के बाद प्रेगनेंसी को लेकर न जाने कितने मिसकंसेप्शंस और सोसाइटल प्रेशर्स हैं। लोग सोचते हैं कि 40 के बाद औरतें बच्चे पैदा करने के लिए बूढ़ी हो जाती हैं, कि हमारा शरीर हेल्थी प्रेगनेंसी कैरी नहीं कर सकता। लेकिन सच ये है कि बहुत सी औरतें 40 के बाद भी हेल्थी प्रेगनेंसीज रखती हैं। एक और मिसकंसेप्शन है कि ओल्डर विमेन में क्रोमोसोमल एब्नॉर्मैलिटीज ज्यादा होती हैं, लेकिन असल में रिस्क ज्यादा नहीं होता। और फिर प्रेशर होता है जल्दी बच्चे पैदा करने का, सोसाइटी के बनाए हुए नॉर्मल के मोल्ड में फिट होने का। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मदरहुड का कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। सोसाइटी भी बहुत प्रेशर डालती है औरतों पर जल्दी बच्चे पैदा करने का, नॉर्मल माने जाने वाले मोल्ड में फिट होने का। लेकिन नॉर्मल क्या होता है? क्या 20s में बच्चे पैदा करना नॉर्मल है? क्या 30s में बच्चे पैदा करना नॉर्मल है? सच तो ये है कि बच्चे पैदा करने का कोई सही या गलत टाइम नहीं होता। ज़रूरी ये है कि आप फिजिकली और इमोशनली मदरहुड की चैलेंजेस के लिए तैयार हो। और सच कहूँ तो औरतें अब ज़्यादा लंबी और हेल्थी ज़िंदगी जी रही हैं, और हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जितना क्रेडिट उसे दिया जाता है उससे कहीं ज़्यादा केपेबल है। मैंने लोगों को ये भी कहते सुना है कि ओल्डर वुमेन सेल्फिश होती हैं अगर वो लेट बच्चे पैदा करती हैं, कि हम अपनी ख्वाहिशों को अपने बच्चों की ज़रूरतों से ऊपर रखते हैं। लेकिन मैं इसे गलत मानती हूँ। ओल्डर माम होना मुझे सेल्फिश नहीं बनाता, ये मुझे और पेशेंट और वाइज और मदरहुड के मौके के लिए और ग्रेटफुल बनाता है। और ये मत भूलिए, बहुत सी औरतें लेट बच्चे पैदा कर रही हैं क्योंकि वो अपने करियर, अपनी एजुकेशन पर फोकस कर रही हैं, या सिंपली इसीलिए क्योंकि वो पहले तैयार नहीं थीं। जब मैंने बेबी ट्राई करने का डिसाइड किया, मैं नर्वस थी लेकिन डिटर्मिन्ड भी थी। मुझे पता था ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं इसे पॉसिबल बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मैंने अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना शुरू किया, हेल्थी खाना शुरू किया, एक्सरसाइज ज्यादा की और अपने स्ट्रेस लेवल्स कम किए। मैंने अपने ओव्यूलेशन ट्रैक करना भी शुरू किया और अपने कंसेप्शन को परफेक्टली टाइम किया। और फिर जाहिर है, डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट्स, ब्लड टेस्ट्स और एंडलेस वेटिंग भी था। जिस मोमेंट मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो सरियल था। मैं खुशी से फूली नहीं समा रही थी, लेकिन मैं टेरिफाइड भी थी। मेरे माइंड में बहुत सारे इमोशंस चल रहे थे, एक्साइटमेंट से लेकर एंग्जाइटी तक और प्योर जॉय तक। मेरा पार्टनर मेरे साथ था जब मैंने टेस्ट लिया, और हम दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। हमने एक दूसरे को टाइटली हग किया, और मुझे याद है मैंने कहा था, हमने कर दिखाया, हमने सचमुच कर दिखाया। मेरी फैमिली और फ्रेंड्स सब बहुत सपोर्टिव थे, और उनके रिएक्शंस प्राइसलेस थे। मेरी माम खुशी के आंसू रोई, मेरे डैड गर्व से फूल उठे, और मेरे फ्रेंड्स सब खुश हुए और मुझे कंग्रेचुलेट किया। अपने जर्नी को देखते हुए मुझे एहसास होता है कि 40 की उम्र में प्रेग्नेंट होना आसान नहीं था, लेकिन ये वर्थ इट था। मैंने चैलेंजेस फेस की, मैंने डाउट्स फेस किए, और मैंने फियर्स फेस किए, लेकिन मैंने प्योर जॉय, प्योर लव और प्योर एक्साइटमेंट भी फेस किया। और अंत में ये सब वर्थ इट था, क्योंकि मुझे लाइफ के मिरेकल का एक्सपीरियंस मिला और मैं एक मदर बन पाई। तो मेरे जर्नी से टेक अवे क्या है? ये सिंपल है, एज सिर्फ एक नंबर है, और ये आपको कभी भी मदरहुड के आपके ड्रीम्स परस्यू करने से नहीं रोकना चाहिए। अगर आप 40 से ज्यादा उम्र की औरत हैं जो बेबी के बारे में सोच रही हैं, तो सोसाइटी को आपको ये मत कहने दीजिए कि बहुत लेट हो गया है। फियर को आपको पीछे मत खींचने दीजिए। आप केपेबल हैं, आप स्ट्रांग हैं, और आप मदर बनने के योग्य हैं। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सबका। अगर आप मदरहुड के अपने जर्नी के बारे में कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट्स में लिखिए। और अगर आप प्रेगनेंसी टिप्स और एक्सपीरियंसेस के बारे में और जानना चाहते हैं, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, जहां मैं अपने जर्नी के बारे में और भी ज्यादा शेयर करूंगी। Thank you for watching. If you found this video helpful, don't forget to give it a thumbs up and share it with others who might benefit. Subscribe to ICU Chronicles and hit the bell icon to stay updated on more insightful medical content. Your support helps us spread awareness and empower more people with essential health knowledge. See you in the next video.